हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में व्हाट इज़ नेक्स्ट। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं साथ साथ डेक्स भी सेट करती जा रही हूँ बिकॉज बहुत सारे डेक्स फैल गए हैं। आई वॉज बिजी इन प्राइवेट रीडिंग्स, तो राइट, ठीक है। काफ़ी देर से मैं इसके ऊपर फोकस कर रही थी और बहुत देर से मैं सोचती चली जा रही थी कि मुझे इस पर रीडिंग करनी है, इस पर रीडिंग करनी है, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे और हस्बैंड वाइफ के भी बहुत सारे आ रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ की यानी कपल्स की रीडिंग करूँ मैं। तो आई जस्ट थॉट कि गेट इट डन, ठीक है। तो चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको लगे। आप डेफिनेटली लव सिचुएशन में होंगे और इस लव सिचुएशन में आपकी क्या फेज़ है आपका, किस फेज़ में है, किस स्टेज में है। बहुत ज़ोर से गाड़ी गई है, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते। अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है तो भी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी। ऑलराइट, आपकी लव लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट। लव लाइफ में आपकी, मेरे व्यूअर की लव लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है? आपकी लव लाइफ में जो व्हाट नेक्स्ट की बात है, क्या होने वाला है। आई थिंक आप अपने लव रिलेशनशिप में किसी एक फेज से आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में बहुत बड़े गिवर हैं या रिसीवर है कोई आपके पार्टनर या आप, तो कोई बात करने वाला है खुल के, कोई ओपनली इस बात को कहने वाला है कि हमें दोनों को बराबर चलना चाहिए। कोई एक रिसीव करता रहे और कोई एक गिविंग करता रहे, ये बात मुनासिब नहीं है। बहुत दिनों से, आई थिंक ये मेरी थर्ड या फोर्थ रीडिंग है, एट ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो सिचुएशनल आता है, टाइटल के अकॉर्डिंग आता है, थीम के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन एट ऑफ कप्स ज़रूर आ रहा है। तो जनरली अगर जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं वो जनरली किसी एक चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। अगर स्टक सिचुएशन है तो निकलना चाह रहे हैं, अगर बाउंड है तो निकलना चाह रहे हैं, किसी पैटर्न में है तो निकलना चाह रहे हैं, कहीं पर फंसे हुए हैं तो निकलना चाह रहे हैं, कोई आदत बदलना है तो निकलना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं है, आपको राइटली डील नहीं किया जाता, आपको जस्टिस नहीं दिया जाता, आपके पार्टनर आपके साथ थोड़ा कोल्ड बिहेव करते हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, कोई क्लोजर नहीं मिला, तो कोई बातचीत होने वाली है। यानी मैं ये लव लाइफ के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, ये एक फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है। आप किसी नए प्रोजेक्ट पे भी अपने रिलेशनशिप को लेकर बात कर सकते हैं, आप किसी नए आइडिया पे बात कर सकते हैं, आपको कोई फूड फॉर थॉट वाली बात है, आप अपने पार्टनर से कोई क्लैरिटी चाहते हैं, आप उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेकर आएँ। अगर कमिटमेंट करनी है तो कमिटमेंट करें, नहीं करनी तो बताएं कि फ्यूचर क्या होगा। आपको कम्युनिकेशन ओपन करने का दिल चाह रहा है, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है। तो आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, यानी कि व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आप किसी पॉइंट पर अपने पार्टनर से बात करेंगे। आप अगर निकल भी रहे हैं सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से निकलने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ कप्स
काफ़ी स्ट्रॉन्ग आंसर हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट मैसेज हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट बात हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट और ऑब्वियस चीज़ें हैं कि कोई वॉक अवे करना चाह रहा है, कोई मूव ऑन करना चाह रहा है, कोई निकलना चाह रहा है इस रिश्ते से, और वो कोई ऐसे ही नहीं निकलना चाह रहा है, यानी स्नीकी वे में नहीं, खामोशी से नहीं, भाग के नहीं, बात करके. तो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ? यू बोथ एज पार्टनर आर गोइंग टू टॉक टू ईच अदर. आप तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आप बात करना चाह रहे हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आप कुछ ओपन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन. आपके पास कोई आइडिया आया है, आपको शायद इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने का आइडिया आया है, बिकॉज आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो यंग हैं, इमेच्योर हैं, टू द पॉइंट बात नहीं करते, बात कुछ हो रही होती है करना कुछ और शुरू कर देते हैं, मुद्दे पर नहीं आते. तो ये तो एक चीज़ नज़र आ रही है. नाउ व्हाट नेक्स्ट, मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हैं. व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. द सन, कोई गुड न्यूज़ है. टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस. सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस. अच्छा, शायद आपका कोई प्रपोज़ल आया है. इस प्रपोज़ल में आप खुद स्टक हुए हुए हैं, आप एक्सपेक्ट कर गए हैं, आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो कोई गुड न्यूज़ आई है, आप एक्सपेक्ट कर गए हैं. शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप एक्सपेक्ट कर जाएंगे, यानी कि कंसीव कर लेंगे. ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है. कन्फ्यूजन है आपको किसी बात को लेकर, और आपको लग रहा है कि अगर आपने ये न्यूज़ ब्रेक की, जो कि अच्छी खबर है, जो कि बुरी खबर नहीं है, एक अच्छी खबर है, लेकिन अगर आपने ये न्यूज़ ब्रेक की तो लड़ाई होगी. आप खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या मुझे इस गुड न्यूज़ के साथ आगे फॉरवर्ड हो जाना चाहिए या नहीं, बिकॉज़ आपको शायद किसी की तरफ से ऑफ़र आई है, कोई प्रपोज़ल ऑफ़र हुआ है, और उस प्रपोज़ल ऑफ़र में आपको ये प्रपोज़ल स्टेबल लगा है तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज़ आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको फाउंडेशन चाहिए, और आप खुद जगल कर रहे हैं. आपको खुद लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद आपके साथ लगे हुए हैं, पॉइंट पर नहीं आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं हैं, दो ऑप्शंस के साथ वो डील कर रहे हैं. और अगर आपने इस वक्त उनसे ही बात की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो लड़ाई हो जाएगी. इस वक्त इनके घर में भी काफ़ी ड्रामा चल रहा है. इनके फैमिली वाले शायद नहीं मानेंगे, लेकिन आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप मज़ीद वेट करें. तो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? I can strongly feel that somebody is trying to move on. आपको इस रिलेशनशिप का क्लोजर चाहिए, आपको इस रिश्ते का नाम चाहिए, आप इस रिश्ते को ठहराव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब ये मैस खुद रुक जाए. आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आपको सुकून चाहिए. कंटिन्यूस फाइट्स, कंटिन्यूस आर्ग्यूमेंट्स, रोज़ की चिक चिक, रोज़ की लड़ाइयाँ. यू वांट क्लैरिटी, और आप बात करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे. लेट मी सी के फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. ये आपसे लड़ाई हो रही है या इनकी फैमिली में लड़ाई हो रही है? आपसे लड़ाई हो रही है. आप इनसे डिमांड कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ सेटल हो रहा है, फाइनेंशियली भी, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से करियर कंप्लीट हो गया, जॉब पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब शादी की बात चल रही है, तो कुछ करो. लेकिन ये नहीं कर रहे. ये क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं कर रहे कुछ? थ्री ऑफ कप्स. ये आपको फ्रेंड जोन करना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि ये फ्री रहें. ये फ्रेंड जोन करते हुए चाहते हैं कि इस वक्त हल्ला गुल्ला करो, अभी क्या शादी में पड़ना, अभी क्या कमिटमेंट में आना. और अगर शादी हुई भी है तो उसको कोई ऑफिशियल नहीं किया हुआ है, तो क्या उसमें पढ़ना. लाइफ को एंजॉय करो, अभी किसी सीरियस चीज़ में मत पढ़ो. यस, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल कमिटमेंट की बात है, शादी की बात है, प्रपोज़ल की बात है. आपकी शादी कहीं ना कहीं से प्रपोज़ल आया है, और आप जो है वहाँ शादी नहीं करना चाहते बिकॉज आप इनके साथ मोहब्बत में हैं. तो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ?
आपका प्रपोजल की वजह से आपकी फैमिली आप पे प्रेशर डाल रही है, आप इनके साथ क्लोजर चाह रहे हैं, क्लोजर मिल नहीं रहा है, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग। और आपके पर्सन जो है वो इस वक्त जॉयश मूड में हैं। आप लोग सेम एज के हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं दोनों। इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त स्टेबल लाइफ की तरफ तो नहीं है, वो ज़रा एक फ्री स्पिरिट, हल्ला गुल्ला, इन्जॉयमेंट, फ़न, जबकि आप जो हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपको चाहिए कि आप सेट हो जाएं लाइफ में सेटल होना मांगता। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं जनाब आपकी लव लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मैंने कहा था कि आप बात करना चाह रहे हैं, आप ओपनली इनसे बात करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि क्लैरिटी मिल जाए, आर या पार वाला मामला हो जाए, कोडिपेंडेंसी। ओके, नहीं चाहते कि आप इनके ऊपर कोडिपेंडेंट हों, बिकॉज आपको लग रहा है कि जितना मामला तूल बनेगा ये उतने ही आपके ऊपर कोडिपेंडेंट होते चले जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं खुद से। शायद आप इनको लाइफ में सेटल होने के लिए पुश कर रहे हैं और ये नहीं हो रहे। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लग रहा है आपकी जॉब, आपका करियर सेटल है और इनका नहीं है, इसीलिए ये डिले कर रहे हैं, जो कि बात फेयर है, लेकिन ये कोडिपेंडेंट भी होते चले जा रहे हैं। आप इनके साथ ही स्टेबिलिटी की वजह से अपने आप को बहुत से बहुत बेटर से बेटर कर रहे हैं और ये जो है वो नहीं कर रहे, या फिर इनको कोई ना कोई, इनको कोई एडिक्शन है, इनको काहेली की एडिक्शन हो सकती है, या आपके ऊपर काफ़ी हद तक कोडिपेंडेंट है, या आपको कोई एडिक्शन हो गई है, आपको इस रिलेशनशिप की कोडिपेंडेंसी हो गई है, आपको लगता है कि आप इनके अलावा कहीं और सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका दिल, दिमाग, जिगर, फेफड़ा, रूह, गुर्दा सब कुछ इनसे मिला हुआ है। तो ये कोडिपेंडेंसी और ये एडिक्शन भी आपको हो गई है, आपके लिए किसी और पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। अच्छा, इन्होंने ज़रा कुछ बातें छुपाई भी हैं। अभी इनको, आपको लगता है कि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जान गए, इनको लग रहा है कि नहीं अभी और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, तो आप थोड़े से रेस्टलेस भी हो रहे हैं। ट्रू लव, ये भी लगता है आपको कि आपको ये रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम है, आपको लगता है यही है, और जब ये यही है तो बस फिर यही हो जाए, और ये हो क्यों नहीं रहा, एंड इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। आप थोड़ी उजलत में नज़र आ रहे हैं, आपको लव लाइफ में लग रहा है कि भाई जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो बस अब इनको नाम दे देना चाहिए है, और अगर नाम दे दिया गया है तो इसको ऑफिशियल कर देना चाहिए। तो आपकी तरफ से चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भड़की हुई हैं, उनकी तरफ से चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कड़की हुई हैं, तो ये जनाब चीज़ें लग रही है रिकन्सिलिएशन। तो कुछ लोगों का तो मुझे रीयूनियन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, पैचअप भी होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें जो हैं वो जब ओपन कम्युनिकेशन होगी तो हो सकता है कुछ बातें खुलें, कुछ बातें आसान हो जाएं, कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, जो बातें अब तक ठीक नहीं हुई हैं, जो बातें अगर ओपनली कम्युनिकेट नहीं थी, बिकॉज कम्युनिकेशन ओपन होती है तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेट्स सी के कहाँ गए जनाब, यहाँ से भी ले लेते हैं कुछ मैसेजेस, जबकि ये ओवरऑल होते हैं लेकिन फिर भी इनको ले लेते हैं। आ जाओ मेरा बच्चा, हॉर्न बज गया, आ रही हूँ, रुक जाओ। ऐसी मजाक कर रही थी, कहीं नहीं जा रही। ऑलराइट, सी ट्विन फ्लेम, ओके, योर पैशन इग्नाइट। मैंने कहा था आप शायद कुछ ज़्यादा ही पैशनेट हो रहे हैं, आप ज़्यादा ही भड़के हुए हैं, वो ज़्यादा ही कड़के हुए हैं, और ट्विन फ्लेम में हैं आप, तो आपको बहुत ही उलझन होती होगी, बिकॉज जो आपकी एनर्जी है वही उस वक्त, जिस वक्त आपकी जो एनर्जी होती है उनकी भी उतनी ही सिमिलर एनर्जी ऑपोजिट होती होगी। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव, माई लव फॉर यू इज़ अ डीप एज द ओशियन। ओके, ये शायद आपकी तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप काफ़ी ज़्यादा इनसे ट्रूली, मैडली, सॉर्डली, सिंसियरली, फेथफुली हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। शायद आपके पार्टनर अभी उस तरह से अवेलेबल नहीं है जितना पैशनेट आप अवेलेबल हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो बिल्कुल आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल मिरर करते होंगे, एक दूसरे की एनर्जी। जिस वक्त आप किसी एक मैटर को लेकर पैशनेट हैं, वो किसी और बात को लेकर उतने ही पैशनेट हैं, तो आप दोनों का ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। और आप इस सब बॉटम ऑफ द डेक मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स की बात आ रही है कि बिल्कुल कोई मौजज़ा ही हो जाए तो मौजज़ा ही हो जाए कि आप दोनों यूनियन में आ जाए। ऐसा नहीं है कि
आप लोग यूनियन में नहीं आएंगे, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन जो हैं वो लव के लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आई थिंक वो एक प्लेफुल एनर्जी में ज़रा ज़्यादा हैं, और आप शायद फैमिली के प्रेशर की वजह से, अपनी सिचुएशन की वजह से इस वक्त प्लेफुल एनर्जी को बेयर नहीं कर सकते। यू वांट सम क्लोजर राइट नाउ। लेट्स सी इस सिचुएशन में आपकी लव लाइफ में जो व्हाट नेक्स्ट है, व्हाट मोर हैज़ टू कम। आपकी लव लाइफ में व्हाट नेक्स्ट, व्हाट मोर हैज़ टू कम, क्या बातें हैं जो ओपन कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एस ऑफ सोर्ड से भी बात आई है। तो लेट्स सी कि अगर आप लोग कुछ बातें करेंगे एक दूसरे से तो क्या बातें करेंगे। लेट्स सी। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, ये वक्त है कि मैं अपने आप को हील करूं, अपनी ज़ख्मों को भरूं, अपने आप को ठीक करूं। आई लव यू, मुझे मोहब्बत है तुमसे, मैं प्यार करता हूँ या कर। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, मैं सोचता हूँ या मुझे ख्याल आता है कि क्या तुम मेरे बगैर खुश हो। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, जो सच मैंने ढूंढा उसने मुझे काफ़ी हद तक क्रश कर दिया, कचूड़ मचूड़ कर दिया। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, मेरी गलती थी लेकिन मैंने तुमको जो है वो ब्लेम किया। तो शायद ये कोई बड़ी सिंपल सी कोई बात है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई इतनी डीप, मुझे कोई इतनी फाइट नहीं लग रही। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। वेरी गुड। ये तो कोई स्वीट सी आप लोगों की कोई छोटी मोटी सी लड़ाई है ऐसा लग रहा है। लेट्स सी कि आप लोगों का इस वक्त लव लाइफ में जो व्हाट नेक्स्ट है उसका पोटेंशियल आउटकम क्या है। लेट्स सी। आप लोगों की लव लाइफ में इतना कोई सीरियस मैटर नहीं लग रहा, लेकिन हाँ अगर एक की फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है शादी के लिए तो फिर इंसान परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको जिससे मोहब्बत है वो उससे शादी करना चाह रहा है। मजबूरियाँ क्या हैं ये तो खुदा बेहतर जाने और आप बेहतर जाने। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। प्रपोज़ल की बात आई थी यहाँ, मुझे लग भी रहा था ये मैं कहाँ यहाँ रख देती हूँ। कोई नई चीज़ होने वाली है, ज़ाहिरी बात है। आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज़ों पे यकीन रखिए। सरेंडर टू द डिवाइन, चीज़ों को इजी कर दें। ऊपर वाले ने आपके हक़ में बेहतर लिखा होगा तो होगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आंसर्स तो बड़े पॉजिटिव आए हैं भाई, आउटकम तो बहुत अच्छा आया है। कुछ नया होने वाला है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि हम व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ पर बात कर रहे हैं, तो कुछ नया अच्छा होने वाला है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल की बात आ रही है कि जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नामुमकिन है उसके ऊपर जो है वो यकीन रखिए। ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है, आप ऊपर वाले पे यकीन रखें तो चीज़ें अच्छी होंगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अच्छी पावरफुल चेंज की उम्मीद रखें और ये ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है, यानी कि लव लाइफ व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, उसके ऊपर मैंने रीडिंग की थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, आपको कोई क्लोजर की नीड हो तो आप मुझसे प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए। आई एम अवेलेबल। ठीक है, पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्टेड मिलूँगी, एंड देन यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक कंसल्टेशन। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।